और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और सोमवार का दिन है। नौमी तिथि आज रात 10:13 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। फिलहाल बात करते हैं नौमी तिथि की। आज शाम 5:14 तक परिघ योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज सुबह 7:14 से लेकर अगले दिन की देर रात 4:04 तक सभी काम बनाने वाला रवयोग रहेगा। योगों में रवयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। रवयोग में 13 प्रकार के कुयोगों का स्वतः विनाश होता है, लिहाजा इस योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा नक्षत्र कल सुबह 5:39 तक रहेगा। पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। आज सुबह सूर्योदय से पहले भोर के समय 4:39 पर वक्री प्लूटो धनु राशि में प्रवेश करेगा और 30 दिसंबर की रात 10:16 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। यहीं पर वक्री प्लूटो के धनु राशि में प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसके बारे में आपको आपकी राशि के अनुसार विस्तार से बताएंगे। साथ ही इस दौरान नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरूर बता दूं कि आखिर प्लूटो है क्या। प्लूटो को सौरमंडल के बौने ग्रहों में गिना जाता है। आपको बता दूं कि अन्य ग्रहों की तरह प्लूटो भी सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में प्लूटो को लगभग 248.09 ईयर्स लगते हैं, यानी लगभग 2.5 सेंचुरी, 2.5 शताब्दियां। प्लूटो की स्थिति में बदलाव होने पर इससे जुड़े कामों पर गहरा असर देखने को मिलता है और इससे संबंधित कामों में सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल से जुड़े काम शामिल है। ये जो टीवी में आप जितने सिग्नल देख रहे हैं या मोबाइल में, इस सब का लेना देना प्लूटो से। और अगर कोई वायरस इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली पैदा किया गया है तो उससे भी इसका गहरा संबंध है। साथ ही रेडियो, टीवी, परमाणु शक्ति, रेडियो संचालन का काम करने वाले एक्सरे मशीन, राडार, गुरुत्वाकर्षण, पाइप फिटिंग और अन्य परियोजनाओं में काम करने वालों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता या सहकारी समिति बनाने वाले लोगों पर भी प्लूटो का पूरा प्रभाव रहता है। नेगेटिव साइड में जितने भी वायरस ट्रैवल कर रहे हैं उन पर भी नेगेटिव का प्लूटो का आधिपत्य है। लिहाजा इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को और इन चीज़ों को प्लूटो के इस मूवमेंट का खास ध्यान देना है। तो ये था प्लूटो का खास परिचय। और अब बात करेंगे धनु राशि में वक्री प्लूटो के विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव और उस स्थिति में किए जाने वाले उपायों की। आपको याद दिला दूं कि ऑस्ट्रेलिया में जब एक फायर हुई थी और लाखों जानवर मर गए थे, उस समय प्लूटो का शनि, गुरु और राहु के साथ और केतु के साथ मिलकर जो मूवमेंट था वो रिस्पॉन्सिबल था। तो प्लूटो के इस मूवमेंट को जो धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, देखो शनि भारत मकर राशि का प्रभाव क्षेत्र है, क्योंकि भारत में बीच से कर्क रेखा जाती है, उससे 7वीं मकर, और मकर से जस्ट पीछे अगर धनु में प्लूटो मूवमेंट कर रहा है तो भारत की सेंटर के ठीक थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। वक्री प्लूटो के इस गोचर से तंत्र मंत्र संबंधी विद्याओं को सीखने में और धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। साथ ही आपको आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। इस बीच आप अपने विचारों को अधिक महत्व देंगे। प्लूटो के शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज से लेकर 30 दिसंबर तक प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और संभव हो तो शरीर पर सोने का कोई आभूषण पहने। वृष राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक होगी। बिजनेस के मामले में आपके फैसले कारगर सिद्ध होंगे। ज्योतिष, धर्मशास्त्र और हस्तरेखा से जुड़े ज्ञान को सीखने में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर तंत्र मंत्र सीखने में भी कुछ रुचि है तो आसानी से आपको सिद्धि मिलेगी। लिहाजा 30 दिसंबर तक वक्री प्लूटो की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी तरह की विपरीत सिचुएशन से बचने के लिए बहते पानी में 4 कच्चे नारियल प्रवाहित करें। इससे आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। मिथुन राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। वक्री प्लूटो का ये गोचर आपको ताकतवर बनाएगा। आप सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि आपके व्यवहार पर ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी टिकी हुई है। लिहाजा
20 दिसंबर तक वक्री प्लूटो की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक पानी से भरा बर्तन लेकर उसमें 43 दिनों तक रोज 1 रुपए का सिक्का डालें और 43 दिन बाद उस सिक्कों को निकाल कर अपने पास रख लें और पानी को घर के बाहर मिट्टी में डाल दें। इससे आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कर्क राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। वक्री प्लूटो का यह गोचर आपकी वर्क एबिलिटी कम करेगा। कार्य क्षेत्र पर आप सबकी नजरों से बचकर काम करना चाहेंगे, चोरी चोरी काम करेंगे। आपका मनोबल इस दौरान किसी भी परेशानी से बचने में मेडिटेशन आपको लाभ देगा। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, शत्रु हावी हो जाएंगे आप पर। लिहाजा 30 दिसंबर तक अगर आप सावधान नहीं रहे तो हर तरह की परेशानी से बचने के लिए और अपनी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए भाई बहनों के साथ प्यार बनाकर रखें और इस दौरान कुछ सिक्के या काले कांच की गोली अपने पास जरूर रखें, इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। वक्री प्लूटो के इस गोचर से आप प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इस दौरान आपको मशीनों से एक अलग ही प्यार होगा। संतान के मामले में प्लूटो का एक गोचर बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपकी संतान IT क्षेत्र से जुड़ी है तो उसे जॉब ऑफर मिलेगा। अतः 30 दिसंबर तक वक्री प्लूटो के शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचे रहने के लिए चांदी से बना एक हाथी घर में रखें या फिर घर के प्रवेश द्वार पर की दहलीज पर कपड़ा बिछाकर उसके नीचे चांदी का पतरा यानी छोटा सा चौकोर टुकड़ा दबाइए। इससे आपको आपकी संतान दोनों को लाभ होगा। कन्या राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। इस गोचर से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपको नई चीज़ों को सीखने का मन करेगा। साथ ही आज से 30 दिसंबर के बीच आपको नए वाहन और भवन का सुख मिल सकता है। आपको काम की कई बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। अतः वक्री प्लूटो के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 30 दिसंबर तक चांदी की कोई चीज पहनकर रखें, इससे आपको हर तरह का सुख मिलेगा। तुला राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। वक्री प्लूटो के इस गोचर से आपके अंदर नई चीजों को सीखने की इच्छा जागेगी। आप किसी रिसर्च या दिमागी रूप से अधिक मेहनत करने वाले कार्यों की तरफ आकर्षित होंगे। साथ ही जासूसी वाले कामों में भी आपकी रुचि रहेगी। साथ ही वक्री प्लूटो के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए सफेद चीजों का दान करें। साथ ही ध्यान रहे, इस दौरान हाथी के दांत से बनी कोई चीज या उसका चित्र घर पर न रखें। ऐसी फोटो भी मत लगाई जिसमें हाथी हो जिसके बड़े बड़े दांत निकले हों, ना, ऐसी फोटो भी नहीं लगानी। वृश्चिक राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 2रे भाव में गोचर करेगा। इससे आपका कोष संचित होगा, यानी आपके पैसों की स्थिति अच्छी होगी। आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी। आप धैर्य और पूरी मेहनत से अपना काम करेंगे। साथ ही किसी भी काम को करने में आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। वक्री प्लूटो के अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए 30 दिसंबर तक चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें और अपने माता से प्रेमपूर्वक व्यवहार बनाए रखें। इससे आपके पास धन धान्य बना रहेगा। धनु राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके पहले भाव में गोचर करेगा। वक्री प्लूटो के इस गोचर का सबसे ज्यादा लाभ धनु राशि वालों को ही मिलेगा, क्योंकि प्लूटो धनु राशि में ही वक्री हो रहा है। आपको बता दूं कि प्लूटो के इस गोचर से आपकी 6ठी इंद्रिय में इजाफा। देखो, 6ठी इंद्रिय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें 5 इंद्रियां मालूम है। अब वो जो इंद्रिय अतीन्द्रिय है, वो जिससे आप सेंस लगा लेते हैं दूसरों के बारे में, वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं भी हो सकती है। लेकिन हम 6ठी इंद्रिय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें 5 ही मालूम है। तो उसके अलावा जो अतीन्द्रिय शक्ति प्रदर्शित करने वाली चीज़ है, हम उसको 6ठी इंद्रिय कहते हैं। तो आपको बता दूं कि प्लूटो के इस गोचर से आपकी 6ठी इंद्रिय में इजाफा होगा। आपकी इंट्यूटिव शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। इस दौरान आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी। मतलब संकल्प मात्रेण सिद्धंति, आप जो चीज़ सोचेंगे वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी। आप जिसका अच्छा सोचेंगे उसकी उन्नति होने लगेगी। आप किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति का विस्तार होगा। आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। आपका IQ बढ़ेगा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बढ़ेगा और साथ ही SQ यानी स्पिरिचुअल क्वोशिएंट भी बढ़ेगा। साथ ही दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे। एक सहज आकर्षण आपके अंदर पैदा होगा।
लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अतः 30 दिसंबर तक अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काले या नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। मकर राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, 12th हाउस। अब इससे क्या मिलेगा आपको? वक्री प्लूटो को इस गोचर से आपको स्लीप एपनिया यानी सोने मतलब ऐसी बीमारी जिसमें आप गहरी नींद में न जा पाएं, ऐसी बीमारी, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। इस बीमारी में आपको अजीबोगरीब सपने आ सकते हैं, आपको खर्राटे लेने की आदत पड़ सकती है। अगर पहले से खर्राटे लेते हैं तो बहुत सावधान रहिए और वो मशीन वगैरह लगाइए डॉक्टर से पूछ करके। लिहाजा 30 दिसंबर तक वक्री प्लूटो की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको घर में वहां पर भोजन, जहां भोजन बनता है वहीं बैठकर भोजन करना चाहिए। साथ ही 30 दिसंबर तक रात को सोते समय अपने सिरहाने पर थोड़ी सी सौंफ रखिए और सुबह उठकर उसे खा लीजिए। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे सौंफ क्या है। आप जब सोचते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं और सौंफ की सरफेस पर बहुत प्रोबायोटिक होता है। जैसे दही में होता है वैसे सौंफ में भी बहुत, उसकी सरफेस में बहुत प्रोबायोटिक होता है। इसीलिए सामान्यतः खाने के बाद सौंफ खाने का प्रयोजन होता है। ये प्रोबायोटिक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को सक कर लेता है। उसी को जब आप खा लेते हैं तो वो आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन एंटीबॉडी क्रिएट करता है। तो आपके विचारों में नेगेटिविटी नहीं होने पाती। देखो, आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी रोग या कोई भी बीमारी पहले शरीर में नहीं आती, पहले वो मनोमय कोश में जाती है, तब इस अन्नमय कोश में आती है। तो सौंफ से सिरहाने रख के जब आप सोएंगे तो आप नेगेटिविटी, अपने जो थॉट हैं आपके, उनको सक कर लेंगे, उनको निगल लेंगे और उनको आप नष्ट कर देंगे। तो कुंभ राशि वालों, आपके 11वें भाव में वक्री प्लूटो के इस गोचर से आपके पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं होगी, आपकी योग्यता में बढ़ोतरी होगी, आप समाज की भलाई के काम के लिए अग्रसर रहेंगे। इस दौरान बहुत से लोग आपका मित्र बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सोच समझ कर ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान आपको जीवन के हर युद्ध में विजय मिलेगी। लिहाजा 30 दिसंबर तक हर तरह से अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और कोशिश करके 30 दिसंबर तक चांदी के गिलास में पानी पिए। इससे आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मीन राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 10वें घर में गोचर करेगा। प्लूटो के इस गोचर से आपको करियर में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जॉब में कोई संवेदनशील स्थिति बन सकती है। आपको अपने काम के प्रति विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही वक्री प्लूटो के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए 30 दिसंबर तक अपना सिर ढककर रखें, मतलब सूरज की रोशनी आपके सर पर नहीं पड़नी चाहिए।